इस बज़्म की ज़ेब व ज़ीनत मुजद्दिदे तालीमात मखदूम अशरफ अलंबरदारे इत्तेहादे सुन्नियत जिगर गोश शेख आज़म नबीर मखदूमुल मशाइख शहज़ादा-ए गौसे आज़म दिलबंदे गौसुल आलम अबू नवाज सैयद शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफुल जीलानी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का दीदार और खिताबे नायाब आपको सुनना है। मदरसा गौसुल आलम का ये मुनफरिद जलसा है जो आलिम रब्बानी बाइज़े लासानी सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ अशरफुल जीलानी की याद में मनाया गया है। अल्लाह ताला सुल्तानुल वाइज़ीन के फ्यूज़ो बरकात से माला माल फरमाए। आमीन। फैज़ाने सुल्तानुल वाइज़ीन से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मिंबर नूर पर मौक़र उलमाए इकराम बिलखुसूस गुले गुलज़ारे सियादत आले नबी औलाद अली शहज़ादा-ए गौसे आज़म सैयद उवैस मियाँ साहब क़िबला अशरफी तशरीफ़ रखते हैं। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना उवैस साहब क़िबला दीगर अरबाबे फ़िक्र नज़र यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन हर एक अजीम है। ये मैं खाना है, मैं जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। ए बच्चों खामोश हो जाओ। मुहिब्बे गिरामी कारी अब्दुल मतीन साहब की मेहनत शाक़ा रंग लाई और जश्ने सद साला सुल्तानुल वाइज़ीन आलम रब्बानी का इनेकाद हुआ। अल्लाह उनकी सगी को कबूल फरमाए। मदरसा गौसुल आलम के तलबा की जश्ने दस्तार बंदी भी है, उसका भी पुरकैफ मंजर आप मुलाहजा करेंगे। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा सुनने का मूड है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उम्मम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम वाला आलिही व स्वहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अहबाबिही व स्वहाबिही अल मुक़्तदीना बिही वल क़स्द वश्शियम मा दामतिस समावातु वल अर्द व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना मिनन नासि मफ़ातिहा लिज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु
बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर गौसे आजम बमनी भी सरू सामा मदद किबलाई दी मदद काबई इमाम मदद मजहरे सिर्रे अजल गोशे चश्मे करमे महबते फैज़े अदब बाकिफ़े पिनहा मददे मागदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शहे जीलाम मददे गौसे आजम वमने बेसरू सामा मदद किबलाई दी मदद काबई इमाम मदद वगिरदा बेवला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानु शकिस्ता रत कुश्ती वहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुवद खुर्शीदो माही चरागे चिश्तियां रोश नाई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मां ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया या बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम जिक्रे दोस्त दारत बदर दर जहां मुश्किल कुशा तुई मन बेकस के फकीरम के हाजत रबा तुई मुझ पे अहमद का पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते अल गयास या गयास अल आलमी बंदे कुदरत गौसे आजम बंदे कुदरत नुमा के वास्ते आइए सारी कायनात की मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लमा की बारगाह में झूम झूम के हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुतवज्जे हैं मौलाना अकबर अली साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं ना तमहीद में जाना चाहता हूँ ना तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, अब डायरेक्ट तकरीर शुरू करना चाहता हूँ। झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आज ये जश्न किसका है? ये जश्न उसका है अभी आया नहीं, इस धरती पे कदम रखा नहीं, अभी दुनिया में कदम रंजा हुआ नहीं, अभी आलम में आया नहीं, अभी जहान में आया नहीं है। ये उसका जश्न है, ये उसका जश्न है कि जिसके एक तरफ हम शबीहे गौसे आदम आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी की निस्बत है, दूसरी तरफ गौसे आजम शाह जीला पीरे पीरा की निस्बत है। एक तरफ जिसके किछोचा है, दूसरी तरफ जिसके बगदाद है, जिसके वो आ रहा है सुभान अल्लाह, जिसको दुनिया जानती है आलिम रब्बानी भाई ज़ेलासानी सुल्तानुल मुनाज़िरीन सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ। नाम क्या है? सैयद अहमद अशरफ। अभी दुनिया में आए नहीं, आला हज़रत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी सुभान अल्लाह। कहां पर है आला हज़रत अशरफी मियां? सुभान अल्लाह। कहां है? कि छोचा
की धरती पे है, कहां जलवा घर है, वहां पर जलवा घर है जहां पर बुजुर्गाने दीन के तबर्रुकात रखे हुए हैं। आला हज़रत अशरफी मियां वहां लेटे हुए हैं। नींद आ गई, जब नींद आई है तो आप क्या देख रहे हैं? एक अल्लाह वाला ख्वाब में आया, एक अल्लाह वाला ख्वाब में आया और आकर के फरमाया, सैयद अली हुसैन मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे आंगन में ऐसा वली आने वाला है, तुम्हारे आंगन में ऐसा फूल खिलने वाला है। अभी ये कहकर हो गए थे, इतने में शहंशाह बगदाद, पीरे पीरा, पीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौनैन, गौसुस शकलैन, गौसे आजम तशरीफ लाए और फरमाया, अली हुसैन तुम्हारे आंगन में जो फूल खिलने वाला है, फरमाया मुबारक हो, वो मादर साहब अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से आलिमे रब्बानी, फैज़ाने सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो आया है सुभान अल्लाह जिसकी बशारत हो से आदम दे, तो आप जान सकते हैं वो कितना महान होगा, वो कितना शक्तिमान होगा, वो कितना बेनजीर होगा, वो कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह। अब सुल्तानुल वाइज़ीन आलिमे रब्बानी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आए तो सबसे पहले जिसकी आगोश में आए वो हम शबीह से आदम आला हज़रत अशरफी मियां है। सुभान अल्लाह। बाप भी मादरजाद वली है, बेटा भी मादरजाद वली है, घराना वलियों का है। सुभान अल्लाह। जिधर देखो तो विलायत का शोहरा है, जिधर देखो शान वाले हैं, जिधर देखो मकाम वाले हैं, जिधर देखो अजमत वाले हैं, जिधर देखो रिफत वाले हैं, जिधर देखो उरूज वाले हैं, जिधर देखो इर्तिका वाले हैं। सुभान अल्लाह। ना खानदान का जवाब है, ना बाप का जवाब है, ना बाप का जवाब है, ना कौल का जवाब है, ना फेल का जवाब है। पता लगा इनका नाना सुभान अल्लाह सुल्तानुल वाइज़ीन वो है कि इनके वो है कि इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इनके दादा गौसे आजम है और इनके जद्दे आला मखदूम अशरफ है और इनके जद्दे आला सुल्तान जद्दे आला नूरुल ऐन है। सुभान अल्लाह। पता लगा घराना वलियों का है तो घर में वली ही आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे अशरफियत, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आँख खुली तो कहा सुभान अल्लाह, आँख खुली है तो विलायत के गुलिस्तां में, आँख खुली है तो विलायत के वोस्ता में, आँख खुली तो विलायत के तबिस्तां में, आँख खुली तो विलायत के गुलशन में। सुभान अल्लाह। बाप को देखा है, अब बाप परवरिश फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब उम्र मुबारक 4 महीने 4 दिन की हुई तो उस वक्त के मुहद्दिस आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज उस वक्त के मुहद्दिस आए और सामने बैठे हुए हैं। सुल्तानुल वाइज़ीन को बिस्मिल्लाह खानी कराई। अब घर के अंदर है, दादा पढ़ा रहे हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, माँ पढ़ा रही है। सुभान अल्लाह। और जब कादाए बगदादी खत्म हो गया सुभान अल्लाह तो सुल्तानुल वाइज़ीन के ख्वाब में कौन आए? तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब इस्तानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी आए। फरमाया बेटा तूने कादाए बगदादी माँ से पढ़ा है और सूरे फातिहा अपने जद्दे आला से पढ़, अपने जद्दे आला से पढ़। तो जिसको फातिहा पढ़ाने वाला महबूब अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, जिसके बारे में आला हज़रत अशरफी मियां ने कहा था, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहनों गुलाम से मेरे बुलंद तरफ़े मकाम अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जाम अशरफ, मैं बंदे बेदरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, मुफ्ती कासिमुल कादी साहब किबला। नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
और लहक के, सुभान अल्लाह, अरे और झूम के, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, कौन पढ़ा रहे हैं सूरह फातिहा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुभान अल्लाह। अब घर में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब थोड़े बड़े हुए तो अलीगढ़ की धरती पे लावरंगी महल लाया गया। अल्लाह अल्लाह, मौलाना लुत्फुल्लाह की वारगाह में भेजा गया। अब आलिम रब्बानी पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, पढ़ रहे हैं फिक्रियात को पढ़ा, मुहक्किरियात को पढ़ रहे हैं, तहदीकात को पढ़ रहे हैं, सर्फियात को पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। उस्ताद को भी नाज है, दाता को भी नाज है, परदादा को भी नाज है, खानदान वालों को भी नाज है। यहाँ आज दस्तारबंदी है, लेकिन जब सुल्तानुल वाइज़ीन की दस्तारबंदी का वक्त आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी दस्तारबंदी का वक्त आया, फिर यही मामला है। आलमे ख्वाम में मेरा नबी आया, नबियों का नबी आया, रसूलों का रसूल आया, सुल्तानुल वाइज़ीन है। कहाँ है, क्या देख रहे हैं? मक्का की धरती है, सुभान अल्लाह, मदीने तैयबा की गलियां है, रहमते दो आलम है, सहाबा के झुरमुट में है, और आपके सामने दो गठरियां रखी हुई है, उसमें रंग बिरंगी कपड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, सुल्तानुल वाइज़ीन अपने नाना का दीदार कर रहे हैं। दीदार पे दीदार हो रहा है, दीदारे महबूब हो रहा है, दीदारे यार हो रहा है। आप देख रहे हैं अपने नाना का जमाले जहां आ रहा, अपने नाना का तकरे ताबा, अपने नाना का माहे दरक्षा, अपने नाना का बदरे कामिल चेहरा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, और ख्वाब ही में अर्ज करते हैं, नाना जान काश आप यही रुमाल मेरे सर में बांध दे तो मेरी मेराज हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, सैयद अहमद सर को झुकाओ। सैयद अहमद ने सर को झुकाया, मेरे नबी ने सर पे अमामा सजाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जस्ने दस्तारबंदी, उसे आलिमे रब्बानी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आज उसका जश्न हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब आपके सर पर दस्तारबंदी मेरे नबी ने अमामा सजा दिया, अब आपकी आंख खुली, कमरा महक रहा है, हवाएं महक रही है, फजाएं महक रही है, और यही बात उस्ताद को बताई। उस्ताद ने फरमाया, मौलाना अब तुम्हारी दस्तार की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी दस्तारबंदी नहीं होगी। अरे जिसके सर पर पगड़ी नबी ने बांधी हो, अब किसी पगड़ी की जरूरत नहीं है। जिसके सर पर पगड़ी बांधने वाला रसूल आज़म है, और जिसके सर पे पगड़ी बांधी जा रही है वो मुनाज़िरे आज़म है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, उसे आलिमे रब्बानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दो, ये एक दरसगाह से जोड़े हैं मौलाना अकबर अली, हर साल इनके यहाँ दस्तारबंदी होती है। कभी किसी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे कह लेने दो मौलाना ओवैस, ये मेरा अशरफ है तो इस दस्तार में यकता है, तो इस दस्तारबंदी में मुनफरिद है। अरे किसी के सर पर दस्तार मौलवी ने सजाई, किसी के सर में दस्तार आलिम ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार हाजिल ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार मुफ्ती ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार मुजद्दिद ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार मुहक्किक ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार सब्यत ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार गौस ने सजाई। अब मुझे कह लेने दो, किसी के सर पे दस्तार कुतुब ने सजाई, किसी के सर पे दस्तार अब्दाल ने सजाई। मुझे कह लेने दो, जिसके सर पे मौलवी ने दस्तार सजाई वो आलिम होता है, और जिसके सर पे दस्तार नबी सजाता है वो आलिम रब्बानी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने आलमे रब्बानी जिंदाबाद, आलमे रब्बानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम उसके उर्स में आए हो, सुभान अल्लाह। और जब फारिग होके आए, हमारे यहाँ मौलवी फारिग हो, और जब
जब मैक पे खड़ा हो तो पांव थरथराते हैं, हाथ थरथराते हैं, जबान थरथराती है, लेकिन वह हरे आलिमी रब्बानी तुम्हारी शान का जवाब नहीं है, तुम्हारी अजमतों का जवाब नहीं है, तुम्हारी रिफतों का जवाब नहीं है, तुम्हारे उरूज का जवाब नहीं, तुम्हारे इत्तिका का जवाब नहीं। जब आलिमी रब्बानी बोलने खड़े होते हैं और जिस इस्लामी का नाम लेते हैं आलिमी रब्बानी पहले उसका दीदार करते हैं, फिर नबी का कलाम सुनाते हैं। अब पता लग गया जब तकरीर खड़े होते करने खड़े होते हैं पहले मुस्तफा का दीदार करते हैं फिर बोलते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, उर्से आलिमे रब्बानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उनकी खिताबत है, खिताबत में भी लाजवाब है। अब मुझे कह लेने दो, जिसने पढ़ने के बाद तकरीर की वो मुकर्रिर हुआ, जिसने पढ़ने के बाद तकरीर की वो खतीब हुआ, जिसने रट के तकरीर की वो खतीब हुआ, जिसने देख करके तकरीर की वो खतीब हुआ, जिसने मैटर तैयार करके तकरीर की वो खतीब हुआ। अब मुझे कह लेने दो, जिसने आवाम का दीदार करके तकरीर की वो वाइज होता है वाइज, और जो मुस्तफा का दीदार करके तकरीर करता है वो सुल्तानुल वाइजीन होता है, वो सुल्तानुल वाइजीन होता है, वही आलिमे रब्बानी होता है, महबूबे हक्कानी होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आलिमे रब्बानी। अब बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही आलिमे रब्बानी होता है, वही वाइज़े लासानी होता है, सुभान अल्लाह। और खिताबत, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, और झूम के बोलो। और खिताबत तो सैयदों के घर की लौंडी है, खिताबत तो सैयदों के घर की लौंडी है, सुभान अल्लाह। अगर अली का खुतबा देखना है आओ आओ यहाँ, अगर तुमको ज़ैनुल आबिदीन का यजीद के दरबार में खुतबा देखना है तो आओ यहाँ, हम तुम्हें बताएंगे, उस खुतबे की चमक भी दिखाएंगे, उस खुतबे की ठनक भी दिखाएंगे, उस खुतबे की खनक भी दिखाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और जब सुल्तानुल वाइज़ीन तकरीर करने बैठते तो पहले नबी का दीदार कर रहे हैं, पहले सहाबा का दीदार कर रहे हैं, पहले औलिया का दीदार कर रहे हैं, और दीदार करके जब कुर्सी पे बैठते हैं सुभान अल्लाह, कुर्सी पे जब बैठते हैं तकरीर करने के लिए, और जब मेराज पे तकरीर शुरू होती और आलमे रब्बानी का बयान चालू होता, अल्लाह अल्लाह। और जब आलमे रब्बानी कहते कि मेरा नबी बुराक पे सवार हुआ, सवार होके मस्जिद हराम में है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में गया, मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर की, तो लोग आलिमे रब्बानी को देखने के बजाय आसमान पे देखते कि सवारी किधर जा रही है, सवार किधर जा रहा है, सवारी किधर जा रही है, सवार किधर जा रहा है। लोग हैरान फाड़ लेते कि क्या आलिमे रब्बानी का बात ऐसा है। जब बेटे का आलम ये है तो बाप कितने टॉप पे होगा, अरे बाप कितने टॉप पे होगा। जब बेटा ऐसा है तो बाबा कैसा, वाह 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 वाह, अरे अरे बाबा कैसा होगा। सुभान अल्लाह, आलिमे रब्बानी की ये शान है, सुभान अल्लाह। अब तभी तो कौन बोले, ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद उमर, झूम के बोले सुभान अल्लाह। ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी बोले, जब सुल्तानुल वाइज़ीन खिताब करते हैं अल्लाह अल्लाह तो ऐसा लगता है कि समंदर का पानी रुक गया है, ऐसा लगता है कि चिड़िया अल्लाह अल्लाह चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है। जब प्रवास करते थे तो उलमा दंग रह जाते थे, अल्लाह अल्लाह उलमा दंग रह जाते थे। हद से आज़ाद फरमाते हैं कि मैं तो अपने पीर की नकल करता हूँ तो दुनिया मुझको मुहद्दिस कहती है, ये तो मेरे पीर की नकल है। जब नकल का आलम ये है तो असल का आलम क्या होगा, अरे असल का आलम क्या होगा। अब
पता लगा सुल्तान वाइजीद को अल्लाह ने ऐसा नवाजा था कि दुनिया उनकी खिताबत का जवाब नहीं, उनकी शान का जवाब नहीं, उनकी अजमत का जवाब नहीं। अब चलो चलते हैं बरेली शरीफ। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हो रहा है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नजर किधर जा रही है कि छौछा। वाह 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 वाह, अरे बोलो बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजर कहाँ टिक रही है? उस दौर में खतीबों की कमी न थी, मुहद्दिसों की कमी न थी, लेकिन आला हजरत की नजर कहाँ जा रही है कि छौछा। और किसकी तरफ जा रही है? आला हजरत बुला रहे हैं आला हजरत के बेटे को। वाह 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 वाह, अरे आला हजरत बुला रहे हैं आला हजरत शफी के बेटे को। किस पर नजर जा रही है? सुल्तान वाइजीन सैयद अहमद अशरफ की तरफ नजर जा रही है। और जब वो मजलिस में आते, कुर्सी पे बैठते, तो आला हजरत जैसे तुम यहाँ बैठे हो तो मेरा इमाम स्टेज के नीचे खड़ा हो जाता और हाथ बांध के तकरीर सुनते आला हजरत। किसी ने पूछा ए इमाम क्या बात है, जमाने की तकरीर आप स्टेज पे बैठ के सुनते हो और सैयद अहमद अशरफ की तकरीर जमीन पे खड़े खड़े सुनते हो? तो आला हजरत ने फरमाया तुम्हें क्या इल्म है, जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर करते हैं और जिस स्वामी का नाम लेते हैं, मैं स्टेज के किनारे उसे खड़ा हुआ देखता हूँ, मैं उसे खड़ा हुआ देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब तकरीर का ये आलम है, वाह वाह वाह, अरे जब तकरीर का ये आलम है कि वक्त का मुजद्दिद सामिईन में खड़ा है, अल्लाह अल्लाह, तो बता दिया आला हजरत ने कि सुल्तानुल वाइजीन सैयद अहमद अशरफ कौन है, क्या शान है, क्या अजमत है। और जब मंजर इस्लाम का जलसा होता, वाह 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 वाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मंजर इस्लाम बरेली का सालाना जलसा होता, तब भी नजर कहाँ जा रही है कि छौछा। कहाँ जा रही है? अरे कि छौछा कहाँ जा रही है? नजर कि छौछा जा रही है। कौन आ रहा है? मुकर्रर खुसूसी बनके कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, यही आला हजरत के बेटे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सुल्तानुल वाइजीन सैयद अहमद अशरफ आ रहे हैं। अब मुझे कहने दो जिनकी खिताबत का जवाब ना था, और जब बोलते तो इन्ना कोई ना कल कौसर, एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, बोलते चले जा रहे हैं, दुकात बयान करते चले जा रहे हैं। हमने कहा हमें तो 1 घंटा बोलना मुश्किल होता है, तो कहने वाले ने कहा नादान, तूने फर्क नहीं समझा, वो अली का लाल है, वो फातिमा का हिलाल है। अल्लाह अल्लाह, और इसीलिए अल्लाह, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पीर मेहर अली शाह गुलड़वी अलैहि रहमान ने फरमाया अल्लाह सैयदों को अलग से इल्म देता है। अब झूम के बोलो, झूम के बोलो, कहां से देता है? अलग से इल्म देता है। सैयदों को अलग से इल्म मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला सैयदों को अलग से इल्म देता है। ये थोड़ी सी मेहनत कर ले, अल्लाह इनको मकाम दे देता है, अजमत दे देता है, बेहतरी दे देता है। और ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो, इसीलिए जो शाने अली के बेटों की है वो किसी की नहीं, वो अजमतें अली के बेटों की है वो किसी की नहीं, जो रिफात अली के बेटों की है वो किसी की नहीं। सारी दुनिया के माई के लाल एक तरफ और मेरे मुस्तफा का खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आलिमे रब्बानी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आलिमे रब्बानी को कम मत आंकना, अपने वक्त के मुहद्दिस भी है, मुतकल्लिम भी है, अपने वक्त के मुफस्सिर भी है, अपने वक्त के खतीब आज़म भी है। आलिम रब्बानी का जवाब जिस जाविये से देखिए लाजवाब है, सुभान अल्लाह, लाजवाब है। खानदान भी बेमिसाल भी है, बेमिसाल है। नाना भी बेमिसाल है, नानी भी बेमिसाल है, कटियाल वाले बेमिसाल है, ननियाल वाले बेमिसाल है। हद तो ये है ससुराल वाले भी बेमिसाल है। इधर देखो
नवाल में या जवाब है, फजलो कमाल में या जवाब है, चाहो जलाल में या जवाब है। उनकी सदाकत का जवाब नहीं, उनकी अदालत का जवाब नहीं, उनकी रिफत का जवाब नहीं, उनके उरूज का जवाब नहीं, उनके इर्तिका का जवाब नहीं, उनकी बुलंदी का जवाब नहीं, उनके इर्तिका का जवाब नहीं, उनकी हौसलामंदी का जवाब नहीं, उनकी फिक्रो नजर का जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह सुल्तानुल वाइज़ीन वो है, सुभान अल्लाह। सदरुल फाजिल जिनका खुतबा पढ़े वो है सुल्तानुल वाइज़ीन, सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ। जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए और जिन्हें देखो तो वो से आजम याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर शेख आजम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सिमनाने, फैज़ाने मखदूम अशरफ सैयद वाकिफ मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। गुले गुलज़ारे सियादत फ़कीह इस्लाम मुदब्बिर कौम मिल्लत आले नबी औलादे अली गुलशन फ़ातिमा की शगुफ्ता कली सैयद शाह सैयद वाकिफ मियां साहब क़िबला अशरफी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया पूरी शाने सियादत के साथ जलवागर है। सुभान अल्लाह। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, इधर भी सैयद है इधर भी सैयद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, बेशक खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं कि नहीं? जिधर देखिए। और चंदोसी वालों, अपने मुकद्दर पर जितना नाश करो वो कम है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। आज तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दयार में एक सैयद नहीं, तीन सैयद हैं। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाह। लोग लाखों पैसा खर्च करके एक सैयद को नहीं बुला पाते हैं। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो तीन हैं। सुभान अल्लाह। और फैज तो यहाँ ऐसा मिलेगा आज तुम्हारी नस्लें भी चमकेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह करेंगे तो क्या मिलेगा? फरमाया नादान ये पूछता है क्या मिलेगा क्या मिलेगा। हर एक चीज में तमा है, हर चीज में लालच है। वो मिलेगा जो तेरे बहमो गुमान में भी नहीं होगा। सुन, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर? काज़ी शहर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, लेकिन जो आले रसूल का वफादार है उसका चेहरा चमकता होगा, उसका चेहरा दमकता होगा। रिश्ते भी देखेंगे तो कहेंगे वाकई ये दुनिया में रहता था, आले रसूल का वफादार था। सुभान अल्लाह। इसीलिए चेहरा चमक रहा है, चेहरा दमक रहा है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला
अशरफी मियां ने फरमाया था खूब फरमाया था मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, तजल्ली जात की है जलवाए रुखसारे अहमद में हसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। फिर फरमाया फिराजो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो, फिराजो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो, कभी वो रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। फरमाया यहाँ भी चेहरे पे मक्खियां भिनकती थी, कयामत में भी चेहरा क्या होगा, काला होगा। जो आले रसूल का गद्दार है कयामत के दिन चेहरा काला होगा, जो वफादार है कयामत के दिन चेहरा रोशन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, टाइम की किल्लत दामनगीर है। आखिरी बात सुन लो, सुल्तानुल वाइज़ीन पे मेरा जिक्र चल रहा था वही सुन। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है सुल्तानुल वाइज़ीन? फहमो फरासत में लाजवाब, जूदो नवाल में लाजवाब, फजलो कमाल में लाजवाब, खानदान में लाजवाब। सुभान अल्लाह। उनके वालिद कौन? आला हजरत अशरफी मियां, ये वो हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं अभी गौसे आजम का महीना चल रहा है। चंदोसी वालों, बगदाद ना जा सके तो क्या हुआ, हम यही आले बगदाद को देख रहे हैं। अरे बगदाद ना जा सके तो क्या हुआ, किछोचा वाले गौसे आजम की प्योर नस्ल है, गौसे आजम की असल नस्ल है, जो बगदाद ना जा सके आज चंदोसी में ही अशरफे मिल्लत का दीदार कर लो। बेटा राजी हो गया तो बाप भी राजी हो जाएगा। यहाँ अशरफे मिल्लत राजी हो गए, वाकिफे मिल्लत राजी हो गए। अल्लाह अल्लाह, उधर गौसे आजम वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बगदाद ना जा सके वो किछोचा जाए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ जाए? जाओगे किछोचा? अरे बोलो बोलो बोलो। चलो चलो किछोचा चले, चलो चलो चलते हैं किछोचा। आलम तसव्वुर में किछोचा पहुंचो। सुभान अल्लाह। कल देखने वालों ने बगदाद में गौसे आजम को देखा था और आज देखने वालों ने किछोचा की धरती पर हम सभी है गौसे आजम आला हजरत अजीमुल बरकत सच्चे शाह अली हुसैन को देखा था तो पुकार उठे कि कल बगदाद में गौसे आजम की सूरत नजर आ रही थी और आज किछोचा में सच्चे अली हुसैन की सूरत नजर आ रही है। कहने वाले ने कहा गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग अशरफी आला हजरत पे लाखों। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस, फैज़ाने गौस। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात है सुभान अल्लाह। कौन है सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ? कहाँ है? भागलपुर की धरती पे हैं। अपने भी आ रहे हैं, वे गाने भी आ रहे हैं, आले रसूल का दीदार कर रहे हैं। अभी हुजूर अशरफे मिल्लत का दीदार करना, जो मुरीद ना हो उनके उनसे मुंसलिक हो जाना, इसी में दुनिया उक़बा की कामयाबी का राज मुज़मर है। और जो अशरफी हो गया बड़ा कीमती है। अब जादू नहीं होगा, अब टोना नहीं होगा, अब नजरे बद की नजर भी नहीं लगेगी। इसीलिए जो इस सिलसिले में जुड़ जाता है अल्लाह उसे जादू से बचा लेता है। पता लगा ये वो अनमोल सिलसिला है। सैयद अहमद अशरफ ने कहा है भागलपुर में। कहा है? भागलपुर की धरती पे है। आ गया एक नेमत नामी शख्स। कौन आ गया? नेमत नामी शख्स हो गया, आ गया और बोला महाराज क्षमा कीजिए, महाराज दया कीजिए, महाराज करम कीजिए। आपकी गुलामी में तो आगे आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी गुलामी में आऊंगा लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा। मेरी एक फितरत भी है, मेरी एक आदत भी है। मेरी आदत ये है मैं ताड़ी पीने का आदी हूँ, यानी शराब पीने का आदी हूँ। अल्लाह अल्लाह। सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ बैठे हैं। आपने नजर को नीचे किया और नजर को
ऊपर उठाया, फिर आपने नजर नीचे की, फरमाया चल ठीक है, ताड़ी पीने की तेरी आदत है ना, शराब पीने की तेरी आदत है ना, लेकिन मेरे सामने कभी मत पीना। अगर पीना है तो तन्हाई में पीना, पीना है तो खलबत में पीना, लेकिन जलबत में कभी नहीं पीना। कहा ठीक है। अब मुरीद हो गया। अब जैसे ही मुरीद हुआ, अब शराबियों की आदत है, उन्हें नशा ना मिले अल्लाह अल्लाह तो बेचैन रहते हैं, नशा ना मिले तो बेकरार रहते हैं, नशा ना मिले तो बेताब रहते हैं, नशा ना मिले बेसुकून रहते हैं। अब ये भी बेसुकून है। घर के अंदर गया, जाकर के बोतल को खोला, जैसे ही बोतल को खोला आवाज आई, अबे मैंने तुझसे मना किया था ना, अभी आवाज नहीं आया। फौरन बोतल को नीचे रख दिया। अब नीचे रख करके घर के अंदर गया, दरवाजे को बंद किया कि कहीं से आ गए होंगे मियां, रास्ते में आ रहे होंगे मियां तो मुझे देख लिया होगा। अब घर के अंदर गया, खिड़कियों को बंद किया, दरवाजे को बंद किया और बंद करके फिर शराब की बोतल को खोला। जैसे ही खोला अल्लाह अल्लाह, फिर आवाज आई, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि आपके सामने नहीं पीऊंगा? अल्लाह अल्लाह, एक तरफ शराब नजर आ रही है, एक तरफ चलवई यार नजर आ रहा है, फिर आगे बढ़ता है। अल्लाह अल्लाह जंगल में चला जाता है। और जंगल में जैसे ही गया कि यहाँ तो मैं बयावान में हूँ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ ना अपना नजर आ रहा है ना बेगाना नजर आ रहा है। और जैसे ही जंगल के अंदर गया, शराब की बोतल को लिया। पहले तो सुल्तान अलवाइजीन की आवाज नजर आ रही थी, अब जंगल में से नहीं सुल्तान अलवाइजीन नजर आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, अरे अभी नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। और शराब की बोतल को फिर तोड़ दिया और तोड़ करके कहा, अब क्षमा कर दीजिए, अब आज के बाद कभी शराब को मुंह लगाऊंगा नहीं, अब आज के बाद कभी शराब की बोतल को मुंह नहीं लगाऊंगा। ऐसा तायब हुआ, ऐसा तायब हुआ कि शराब से तौबा कर लिया और पांचों वक्त का नमाजी बन गया। सुल्तान अलवाइजीन की नजर का ये आलम है, तो रात का आलम क्या होगा, फिर उनकी बात का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, पता लगा जो इस खानदान से मुंसलिक होता है, ये अल्लाह वाले शराब से भी बचाते हैं और उसकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस खानदान को शान दी, अजमत दी, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस खानदान से मुंसलिक रहे, उनके गीत गाते रहे, उनकी अजमत के चर्चे करते रहे। अल्लाह अल्लाह, और इस खानदान से सुन लो चंदोसी वालों, कभी बगावत ना करना। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, जो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ही दुश्मन नहीं, तमाम खानदाने चिश्त का दुश्मन है। पता लगा ये अनमोल खानवादा है, बेमिसाल खानवादा है, जिसको अगर चलबे देखना है तो अभी देखना अशरफ मिल्लत की बात में यहाँ आला हज़रत अशरफी का भी तुम्हें फैजान मिलेगा, सुल्तान अलवाइजीन सैयद अहमद अशरफ का भी फैजान मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें शेख आज़म का भी फैजान मिलेगा, यहाँ मखदूमुल अफ़ाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का फैजान मिलेगा। उनका चेहरा देखना तब तुम्हें याद आएगा, जब नबी का बेटा ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। उनका जमाने जमारा देखना तब तुम्हें याद आएगी। इज़ा ज़ुकिर अल्लाह की सच्ची तस्वीर देखना है तो अशरफ मिल्लत को देखना। सुभान अल्लाह, इसीलिए सैयद अमीन मियां के कौल पर बात खत्म कर देता हूँ। फिरोज़ सैयद अमीन मियां बरकाती फरमाते हैं, जब दौलत और हुस्न बट रहा था, बोलो 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 सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं, जब दौलत और हुस्न बट रहा था तो मखदूम अशरफ का खानदान पहली सम में था। अब कहीं मुझे कहले दे दिया जाए, अब अर्क मुस्तफा के जलवे देखना है तो अशरफ मिल्लत को देखना, गौसे आज़म का हुस्न देखना है तो अशरफ